नमस्कार। 45 वर्षीय युवक जिनकी मैं हस्तरेखा देखने जा रहा हूँ, किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियों पर रेखाओं ने बनाई हैं, किस प्रकार की गतिविधि आपके पर्वतों पर बनी है और वही स्थिति कहाँ आपके रेखाओं में बनी है, इसको मैं बताने वाला हूँ। अगर बात करते हैं सबसे पहले छोटी उंगली के बारे में, कनिष्ठा उंगली के बारे में, तो ये अपने आप में सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंची, यानी बुढ़ापे में याददाश्त कम हो जाना, जीवन में सब कुछ आसानी से ना मिलना, संघर्ष के साथ ही मकान, गाड़ी या जीवन शैली या वैवाहिक जीवन सभी के अंदर संघर्ष होना और संघर्ष से प्राप्ति होना, ऐसे योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। उसके बाद भी आपकी कनिष्ठा उंगली पर चक्र का निशान, यानी कुल मिलाकर सबसे लड़ने की आप में हिम्मत, तो ये अच्छा संकेत है। मानसिक स्थिति उसके बाद भी आपकी यहाँ पर मजबूत है। सेकंड पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो भाषा शैली में कोई क्रोध नहीं, किसी से लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं, जहाँ जिस स्थान पर काम करते हैं प्रेम के साथ वहाँ जीवन को बिता। यहाँ पर तीसरा पर्व जो भी स्थिति है आपके पास फिर भी स्थायी रूप से धन के आगमन बने हुए हैं। सूर्य की उंगली प्रथम पर्व, यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई अशुभ चिन्ह नहीं, एक्सीडेंट का योग नहीं, आँखों का रोग नहीं, यहाँ किसी प्रकार के अग्नि तत्वों से कोई परेशानी का सामना नहीं, कोई बीपी का रोग नहीं। कुल मिलाकर यहाँ अभी रोगों से मुक्ति है या सूर्यकारक चीज़ों से नुकसान की कोई युक्ति दिखाई नहीं देती। सेकंड पर्व भी आपके पास में ठीक है, यानी अच्छे प्राइवेट सेक्टर में या अच्छी गवर्नमेंट जॉब के अंदर से आपका सही रूप से संचालन चलता है, सरकार से किसी प्रकार का दंड नहीं है। तीसरा पर्व आपका अपने माता पिता के प्रति समर्पण और उनकी बुढ़ापे तक सेवा करने का योग और पिता से आपको सहयोग, ये सारी चीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। आइए बात करते हैं आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व, और यहाँ पर यदि स्थिति देखता हूँ तो कोई भी स्थायी रोग अभी आपके शरीर के अंदर नहीं गया है। सेकंड पर्व की स्थिति को देखें तो सेकंड पर्व पर बहुत सारी राहु रेखाओं का प्रभाव है, जो इस बात को बताता है कि आपके ऊपर कर्ज की स्थितियां हैं, आपके पास लोन की स्थितियां हैं, या आप किसी को पैसा देंगे तो आपका डूब जाएगा, ऐसी स्थितियां हैं। ऐसे संकेत यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तीसरा पर्व, यहाँ पर फिर भी आप अपने परिवार को बड़े संचालित तरीके से चला पाते हैं, ऐसी रेखाएं भी यहाँ पर साफ मौजूद हैं। अगला मैं बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। यहाँ पर बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व कोलेस्ट्रॉल, शुगर, लीवर, किडनी के रोग, मोटापे से संबंधित रोग यहाँ पर कोई भी नहीं है। एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि जब जब आपकी सूर्य की उंगली और आपकी बृहस्पति की उंगली एक समान होंगी, तब तब आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से आप अपने जीवन में लगभग आज की स्थिति से कभी भी नीचे नहीं जाएंगे। जो भी स्थिति है इसमें ऊपर ही जाएंगे, इसमें नीचे कभी नहीं जाएंगे। तो ये एक समान जीवन ऐसे व्यक्तियों का काफ़ी चलता है। प्रथम पर्व पर कोई रोग नहीं निकला और सेकंड पर्वत पर निकल आया ये रोग। जब ये रोग निकल आए, ये रेखा निकल आए, तो पति पत्नी का जीवन पूरे जीवन बिना तालमेल के ही बीतता है। और जब उंगली मिलने के बाद ये गैप रह जाए
तो ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा वैचारिक मतभेद रहते हैं पति पत्नी के बीच में। संतान के सुख सहयोग की अगर देखता हूँ तो वो तो सामान्य रूप से ठीक है, वो आपको मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूजा पाठ के लिए ऐसे लोगों का जो ध्यान ज़रा कम होता है उस पर ज़रा थोड़ा ध्यान रखना होगा। आइए बात करते हैं बुध पर्व के बारे में। जैसा मैंने पर्वत पर बताया था 30 कनिष्ठा उंगली से, ऐसे ही यहाँ भी नज़र आया। यानी आपके पास कहीं ना कहीं स्थायी रूप से यहाँ पर धन के आगमन दिखाई देते हैं। यहाँ जैसी भी स्थिति है, पर्व सम है, निरंतर रूप से धन के आगमन आपके पास में मौजूद है। एक बहुत सुंदर सी रेखा त्रिकात्मक त्रिकोण के साथ में बनती है, त्रिभुज के साथ में बनती है। ऐसी रेखाएं जाकर के बिल्कुल एकदम अंत तक पहुंच जाए तो व्यक्ति को बहुत अच्छी जॉब भी मिलती है, या व्यक्ति को जीवन के अंदर सरकारी नौकरी का योग होता है। कुल मिलाकर निरंतर रूप से जॉब मिलने का संकेत और निरंतर रूप से उस क्षेत्र में सम्मान का क्षेत्र आपका मिला बना हुआ है। कर्ज वर्ज की बातें अलग हैं, लेकिन ये जॉब का अच्छा संकेत दिखाई पड़ता है। आइए बात करते हैं शनि का पर्व, भाग्य का पर्व। और शनि का पर्व, भाग्य का पर्व, यहाँ पर सम रूप से यदि मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में समपर्व है। और इस पर जो खड़ी रेखाएं हैं ये आपके भाग्य को अस्त नहीं होने देंगी। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन परेशानियों से आपको निकालने के लिए ये अच्छी रेखा यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके पर्व की, और वह पर्व है आपका चतुर्भुजों से बना हुआ। यानी कुल मिलाकर इसके अंदर 3-3 चतुर्भुज दिखाई देते हैं। पैतृक संपत्ति का मकान मिलेगा या पैतृक संपत्ति मिलेगी, स्वयं से भी अपने जीवन में मकान बना पाएंगे। तो अभी चतुर्भुज और बनने के चांस भी है, लेकिन वर्तमान में स्वयं का मकान का संकेत हाथ के अंदर मौजूद, या पैतृक संपत्ति से मिला मकान का संकेत मौजूद है। चिंता ना करिए, बृहस्पति खराब नहीं है, जीवन का अंत सुखद होगा। आइए बात करते हैं यहाँ पर आपकी रेखा, और वह रेखा है आपकी हृदय रेखा। अगर मैं हृदय रेखा की बात करता हूँ तो भगवान की कृपा से जैसा भी वैवाहिक जीवन है चलता रहेगा, कोई परेशानी नहीं है, कोई तलाक नहीं आएगा, जैसा भी झगड़ा झंझट है वो चलता रहेगा। लेकिन मन के अंदर कोई रोग पैदा होने की स्थिति, मन के अंदर कोई बहुत ज़्यादा इतना परेशान भी नहीं होते कि अपनी स्थिति को कंट्रोल ना कर सकें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व और निकलने वाली रेखाएं, और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो कोई बहुत ज़्यादा बुद्धि रेखा को और भाग्य रेखा को नहीं काटती। ये भी अपने आप में व्यक्ति के अंदर नियमित रूप से काम करने वाला, नियमित रूप से कर्म करने वाला, और साथ ही साथ अपने मन से कोई मंगल से हृदय रेखा बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को प्यार करता है और बुद्धि से लगातार क्रम से अपने कार्यों को देता है। यानी कर्म रूपी रेखाएं बहुत हैं, व्यक्ति बहुत समझदार है। चिंता ना करें, ये बहुत ज़्यादा अशुभ रेखाएं नहीं हैं। आपके जीवन में ज़्यादा संघर्ष नहीं आने वाला है। जो संघर्ष है वो थोड़ा संघर्ष है, और वो हर व्यक्ति के ऊपर कर्ज हो जाता है जीवन में कुछ ना कुछ चीज़ बनाने के लिए। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा जाकर के अगर आप देखेंगे तो आपको लगभग ऐसा लगेगा कि लगभग 35 वर्ष तक सही रही, और इसके बाद थोड़ा सा डाउन हो गई, बस हल्की सी डाउन हो गई। मन के अंदर चिंताएं पैदा हो गई। बुद्धि रेखा खराब है? बिल्कुल नहीं। क्या बुद्धि से सही इस्तेमाल नहीं करेंगे? बिल्कुल सही इस्तेमाल करेंगे। बस थोड़ा सा डाउन है, कुछ चिंताएं दिमाग में बनना शुरू हो चुकी हैं, उन पर आपको मैं उपाय बताऊंगा, उससे आप नियंत्रण कर पाएंगे। आइए बात करते हैं आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। झगड़ा झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, यहाँ से कुछ दिखाई नहीं देता, तो ये अच्छा संकेत है। यहाँ चंद्र पर्वत की स्थिति को देखते हैं। नीचे का चंद्र पर्वत बिल्कुल बढ़िया, कोई डिप्रेशन का रोग नहीं, किसी प्रकार से मानसिक रोग नहीं, किसी प्रकार से कोई विदेश यात्रा का योग नहीं, किसी प्रकार से यहाँ पर मैं देखा हूँ को कुछ चिंता से कोई रोग पैदा हो जाएगा, ऐसी स्थिति भी नहीं है। तो मन से बहुत शांत होते हैं ऐसे व्यक्ति, और इनकी माता भी बहुत शांत प्रवृत्ति की होती हैं। चलिए अब मैं बात करूँगा इसके बाद में आपकी रेखा के बारे में, और वह है बुध रेखा। बहुत ही अच्छी बुध रेखा आपके पास में। ये बुध रेखा ऐसे व्यक्तियों को बार बार नौकरी का परिवर्तन का सामना नहीं होने देती है। ये बुध रेखा शुक्र से निकली है, यानी कुल मिलाकर के अगर आप चाहें तो पत्नी से नौकरी का फ़ायदा भी उठा सकते हैं, और साथ ही साथ
आप अपने संसाधन को स्वयं भी बनाते हैं, अपनी ऊंचाइयों को। ये बुध रेखा में ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। अगर नौकरी में परिवर्तन होगा तो ट्रांसफ़र का सामना हो सकता है अधिकतर 1 या 2 जगह का, लेकिन नौकरी जीवन में सिर्फ एक बार छोटी करके फिर बड़ी नौकरी व्यक्ति ऐसे करते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यापारिक से तो नहीं कहूँगा, नौकरी के रूप से मुझे बहुत ज़्यादा ये मजबूती दिखाई पड़ती है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी भाग्य रेखा के बारे में। थोड़ा सा दूर पर्वत से चले, स्वतंत्रता के साथ स्वयं से निर्णय। देखिए कुछ नीचे से निकल रही है, ध्यान रखें कुछ गलत खान पान गुटखा या कुछ गलत खान पान सिगरेट में ना पड़े। ये दूर से निकली है, थोड़ा सा इस तरह का रोग दे सकती है, और साथ ही साथ आपको घर परिवार जन्म स्थान से दूर जलाकर ले जाकर आपका भाग्य बनाएगी। तो इस तरह का ये संकेत, और ये पीछे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट किया होगा जिसके कारण आपको कर्ज ये यहाँ पर रेखा निकल गई। तो ये सब इस तरीके से मेरे हिसाब से बहुत अच्छी भाग्य रेखा है। इसको कोई मैं बुरी भाग्य रेखा नहीं कह सकता। यहाँ पर एक आपको उल्टी मछली दिखाई देगी, थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे ये उल्टी मछली है। इसका मतलब ये होता है जब ये उल्टी मछली मंगल की तरफ देखने लगे तो बस व्यक्ति के मन के अंदर घबराहट रहती है, बुद्धि के अंदर घबराहट रहती है, जो बिना वजह होती है, क्योंकि ये मछली है। कैसे भी उल्टी है लेकिन उसके बाद भी ऐसी स्थितियाँ लगेंगी आपको, लेकिन आप उस पर कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ पर बात करता हूँ प्रथम पर्व आपका मानसिक पर्व अंगूठे का। इसको यदि देखते हैं तो इस पर किसी प्रकार से ऐसा नहीं दिखता कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा लग्जरियसता का भूखा है, अपने जीवन पर सुख आनंद चाहता है, ज़्यादा किसी के झंझट नहीं लेना चाहता। यहाँ सेकंड पर्व तर्क शक्ति का भी अच्छी तरह मजबूत है, आपको खूब समझ है दुनियादारी की, इसमें भी कोई शक नहीं है। शुक्र पर्व की स्थितियों पर कुछ जालियाँ बन रही हैं। शुक्र पर्वत पर कुछ अगर मैं देखता हूँ थोड़े से एक्स के चिन्ह बन रहे हैं, बस संसाधन हो गए हैं लेकिन कुछ कर्ज हैं जिनको आप निपटाना चाहते हैं। अब बात करते हैं आपके पास एक मंगल रेखा की। ये लगभग आपके पास 45 वर्ष तक है, इसके बाद ख़त्म हो गई, तो इसके कारण आप मन में कुछ घबराने की स्थिति में है। एक यहाँ पर रेखा निकली, एक इधर से रेखा निकली, यानी कुल मिलाकर ये तो शुक्र पर्वत को गई, और आयु रेखा आपकी ये वाली है। तो ये आयु रेखा, और यहाँ पर आयु रेखा लगभग 80 वर्ष, शुक्र पर बहुत चौड़ा है, 84-85 तक मुझको नज़र आती है। तो आयु रेखा भी काफ़ी यहाँ पर लंबी है। तो ये तो मैंने आपको सभी हाथ की रेखाओं को पढ़ कर के पढ़ने का जो तरीका होता है उसको सिर्फ पढ़ा है। सवालों के लिए बिल्कुल अलग स्थितियाँ होती हैं। आपने कहा क्या मैं जीवन में अच्छा धन बना पाऊंगा। देखिए अभी 7 साल तो मुझे नहीं लगते कि आप जीवन में अच्छा धन बना पाएंगे, और 5 साल से ज़्यादा मैं हस्तरेखा देखता नहीं। कोई मुझे ख़राब समय नहीं लगता, निरंतर रूप से धन के आगमन बने रहेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूजा पाठ बता दूंगा, आपके संसाधन सही तरीके से चलेंगे। तो अभी कम से कम 5-7 साल तो मुझे अच्छे धन बनाने के योग दिखाई नहीं देते। हाउ विल बी माई किड्स फ्यूचर, बच्चों के फ्यूचर के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ टाइम पहले बच्चों का भेजना होगा, उनकी जन्म पत्री से हम बता पाएंगे। विल आई क्लियर ऑल माई डेबिट्स, यदि आप पर जो कर्ज हैं, देखिए अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से बहुत धीरे धीरे आपका कर्ज उतरेंगे। समय लगेगा ज़रूर, लेकिन मुझे संभावना ये लगती है कहीं ऐसा ना हो कि आप उन कर्ज करने के लिए कहीं और कर्ज ना उठा लें। कृपया करके और कर्ज ना उठाएं, धीरे धीरे धैर्य रखें और धीरे चलें, सुरक्षित पहुँचें। झटके के चक्कर में पता लटक सकते हैं आप, ऐसे संबंध मुझे हाथ के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो कोई और कर्ज लेने की संभावना दिखती है, कर्ज धीरे धीरे उतर जाएंगे, चिंता मत करिएगा। अभी 45 साल की उम्र है, कोई इतनी लंबी एज नहीं है। विल आई मेक रिटर्न फ्रॉम माई स्टॉक मार्केट, बिल्कुल ख़त्म। बुध पर्वत एकदम इतना बेकार है कि अगर आपने प्रयास किया ना स्टॉक मार्केट से जुड़ने का, तो वही हो सकता है कि उसके कारण ही आपके ऊपर कर्जा हो जाए। ऐसी संभावनाएं हाथ के अंदर दिखाई काफ़ी दे रही हैं, तो बिल्कुल ना करें स्टॉक मार्केट। और आपने कहा बुढ़ापा, अरे बहुत बढ़िया, बेहतरीन वाला, सारी सुख संसाधनों वाला। और यहाँ पर मैरिड लाइफ आपकी ख़राब है, जैसी भी चल रही है, तलाक है नहीं, चलती रहिए, निभाते रहिए और जीवन को अच्छी तरह से यापन करते रहिएगा। क्या करें आप, जो आपकी सब समस्याएं हल हो जाएं और आप शांति के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ आपको रोज़ाना करना है। संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़े पहले, फिर रुद्र गायत्री मंत्र होता है, आप गूगल से ले सकते हैं, उसकी एक माला का जाप करें और साथ ही पढ़ें रुद्राष्टकम। तो ये पूजा कर लीजिएगा,
संकट नाचन, रुद्र गायत्री मंत्र की माला का जाप और रुद्राष्टकम का पाठ ये कर लीजिए। कोई रिंग नहीं पहननी है, फिर आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं हल होंगी। यही मेरी शुभकामनाएं भी हैं। नमस्कार।